नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी ऊटा मोहल्ले में बुधवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात अपराधियों ने आर्मी जवान के किराए के मकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में जवान की पत्नी पुष्पा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्मी जवान शिवशंकर कुमार अपनी पत्नी पुष्पा देवी के साथ कमरे में सो रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने खिड़की के रास्ते ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। एक गोली सीधे पुष्पा देवी को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मकान मालकिन रिंकी ने बताया कि अचानक गोलियों की आवाज से मोहल्ले के लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल गए। शोरगुल के बीच शिवशंकर कुमार अपनी पत्नी को बचाने के लिए चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाने लगे। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है और तुरंत ही घायल पुष्पा देवी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एसडीपीओ 2 संजीव कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और एफएसएल टीम भी घटनास्थल के साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच कभी कभार आपसी कहासुनी होती थी, लेकिन छुट्टी पर आए शिवशंकर कुमार का हाल फिलहाल में किसी से कोई विवाद नहीं हुआ था। फिलहाल इस घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। हम आपको दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद पुलिस इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। 2 दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों की असामयिक मौत होने से पुलिस महकमा सकते में है। 2 दिन पहले जहां बराबर पर्यटन थाने में तैनात एक दरोगा की मौत हुई थी, तो वहीं आज काको थाने में पदस्थापित एएसआई की भी मौत हो गई। इस बार जान काको थाना में तैनात एएसआई की बीमारी की वजह से गई है। दरअसल मृतक एएसआई का नाम कुणाल महलदार था, जो लगभग 1 साल से काको थाने में तैनात थे और फिलहाल 112 नंबर पर अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन कुछ समय से वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी से ग्रसित थे। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह तबियत बिगड़ने से वे अचानक गिरकर बेहोश हो गए। सहकर्मियों के द्वारा उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक कुणाल महलदार मूल रूप से भागलपुर जिले के मथुरापुर गांव के निवासी थे। उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 संजीव कुमार ने बताया कि काको थाने में पदस्थापित एक एएसआई की मौत हुई है। कई महीनों से वे बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण अचानक तबियत उनकी बिगड़ गई और मौत हो गई। इधर घटना की सूचना परिवारजनों को दी गई और उन सभी के यहाँ आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की जहानाबाद शहर में आजादी की पहली लड़ाई के महानायक कुंवर सिंह की स्मृति में विजयोत्सव कार्यक्रम के तहत भाकपा माले के द्वारा शहर में एक मार्च का आयोजन किया गया। लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए बैनरों के साथ एकजुट होकर देश की आजादी के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बैनर पर कुंवर सिंह के साथ साथ 1857 की क्रांति के अन्य प्रमुख नायकों जैसे झलकारी बाई, अजीमुल्ला खान, उधम सिंह, असफाकुल्ला खान और टाटिया भील के चित्र थे। बैनर पर साफ तौर पर लिखा गया था कि 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के इन महान क्रांतिकारियों को सलाम। साजी शहादत, साजी विरासत की हिफाजत का संकल्प। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि वर्तमान में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता की रक्षा करना भी है। जैसे 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारियों ने एकता दिखाई थी, वैसे ही आज जरूरत है कि हम पूंजीवाद, सांप्रदायिकता और असमानता के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। हम आखिरी खबर का जिक्र करते हैं, जहां की कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बुधवार की शाम जहानाबाद शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च का आयोजन जिला राजद के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये कैंडल मार्च काको मोड़ से शुरू हुआ और अरवल मोड़ होते हुए कारगिल चौक तक पहुंचा। लोगों के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां थी और आंखों में शोक और आक्रोश साफ झलक रहा था। इस मौके पर सदर विधायक सुध यादव ने मीडिया से बात करते हुए अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि बार बार निर्दोष लोगों को आतंक का शिकार बनाया जाता है, लेकिन सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन है। सरकार जवाब दे और सिर्फ बातें ना बनाए, बल्कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की अहम खबरें। खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।